जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। 1 जून चलो देहरादून। यदि आपके नसों में बहता है गरम खून तो 1 जून चलो देहरादून। मेरे भाई बहनों, आज मैं आपको आपके अधिकारों से रूबरू कराना चाहती हूँ। कुछ ज़रूरी सूचनाओं से आपको परिचित कराना चाहती हूँ। हमारा मकसद सिर्फ़ अपने भुगतान मांगना मात्र नहीं है। हमारा मकसद है कि हम आपको दिलो दिमाग से मजबूत बनाएं, ऐसा जागरूक करें कि आने वाले भविष्य में किसी भी अपराधी का हिम्मत ना हो, दुस्साहस ना हो, आपको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करने का, आपका शोषण करने का। मेरे भाई बहनों, हम आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान भारत के लोगों को रक्षा करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए बनाया गया है। भारत में ऐसा कोई भी नियुक्ति नहीं होती है, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है, ऐसा कोई भी पद नहीं है, ऐसा कोई भी चुनाव नहीं होता है, कोई भी उम्मीदवार नहीं होता है जो भारत के लोगों का शोषण करने का अधिकार रखता हो। सारी नियुक्तियाँ, सारे पद, सारे चुनाव, सभी चीज़ें भारत के लोगों के हितों के रक्षा को मद्देनज़र रखते हुए किए जाते हैं। भारत के लोगों के द्वारा जो भी चीज़ें चुनी जाती हैं वो भारत के लोगों के अनुकूल काम करने के लिए चुने जाते हैं, ना कि भारत के लोगों का शोषण करने के लिए। फिर चाहे वो वार्ड मेंबर से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक हों, ये लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए जनप्रतिनिधि होते हैं। फिर चाहे वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड, हमारे होम गार्ड से लेकर के, हमारे कांस्टेबल से लेकर के, थानेदार से लेकर के, जितने भी पद होते हैं प्रशासन में, उन पदों से लेकर के हमारे न्यायालयों तक, सभी विभागें, सभी पद, सभी नियुक्तियाँ, सभी चुनाव, सभी जनप्रतिनिधियाँ सिर्फ़ और सिर्फ भारत के लोगों के हितों की रक्षा के लिए, विकास के लिए, न्याय सुरक्षा के लिए, उनके जीवन और भविष्य का निर्माण करने के लिए चुने जाते हैं, नियुक्तियाँ भरी जाती हैं, ना कि शोषण करने के लिए। इसलिए जो कोई भी पद जहाँ कहीं भी ये अपने कर्म के, अपनी जिम्मेदारी के अपोजिट काम करते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि ये आपके अब सेवक नहीं, अपराधी बन चुके हैं। न केवल आपके अपराधी बन चुके हैं, इस भारत भूमि के विशाल लोकतंत्र के अपराधी बन जाते हैं। भारत भूमि के सबसे, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के अपराधी बन जाते हैं, उन गरिमामयी पदों का अपराधी बन जाते हैं। तब हम जनता की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है अपने पदकद में बैठे अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की। जिस उंगली से हम वोट देते हैं, उस उंगली से हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने उन तमाम पदकदों के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो जनता का शोषण कर रहे हैं, जो जनता के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं, जो पदकदों के साथ दगा कर रहे हैं, जो पदकदों की गरिमा को भंग कर रहे हैं, जो संविधान के अनुकूल नहीं चल रहे हैं, जो संविधान की पालना को भंग कर रहे हैं, वो तमाम जनता के अपराधी हैं, लोकतंत्र के अपराधी हैं, भारत भूमि के अपराधी हैं और भारत भूमि के सबसे बड़ा संविधान, पूरे विश्व का संविधान के, जो भारत भूमि में लिखित संविधान है, उसके अपराधी हैं। और अपराधियों की जगह पदकदों पे नहीं, जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि जब कभी भी जो कोई भी आपको पदकदों की धौंस दिखाता है, धन दौलत की रसों की धौंस दिखाता है या किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करता है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसके खिलाफत में बिना डरे, बिना झुके, बिना थके, बिना 1 इंच पीछे हटे आवाज़ उठाएं और उनसे जवाब तलब करें कि आप जो भी कर रहे हो, किस बिहाफ पे कर रहे हो, कौन आपको अथॉरिटी देता है, कौन आपको यह अधिकार देता है कि आप निहत्थे निर्दोष अपने ही लोगों का शोषण करो, उनका अपमान करो, उनका
हितों की और जीवन के भविष्य के हनन करो, ये इजाज़त आपको कौन देता है? ऐसा कोई भी नहीं विभाग बना, कोई भी संस्था नहीं बनी, कोई जो कुछ भी बनता है जनहितों की रक्षा के लिए बनता है। सबसे पहली बात हमें यह पता होनी चाहिए। सेकंड थॉट, जब कोई ऐसा करता है तो तुरंत उसके खिलाफ में आवाज़ उठानी है। अब मैं अपनी पदकद में बैठे, शासन प्रशासन में बैठे, जनता के द्वारा चुने गए सभी जनप्रतिनिधियों से, अपने ब्यूरोक्रेसी से जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, चाहे वो हमारे वार्ड मेंबर ही क्यों ना चुना गया हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना चुना गया हो, चाहे वो हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड के ही नियुक्ति पे क्यों ना हो, या डीएम, एसडीएम, एसपी, डीजीपी किसी के पद पे भी नियुक्ति क्यों ना हो, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप किस चीज़ के लिए चुने गए हो? इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए, इन बलात्कारियों का संरक्षण करने के लिए, इन डकैतों के साथ फोटो और वीडियो बनाने के लिए, फोटो खींचने के लिए नहीं। आप उन पदकदों का गरिमा भंग कर रहे हो। यदि ऐसा है तो मैं सभी विभागों के कर्मचारियों से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी पार्टियों से, सभी तमाम धार्मिक सामाजिक संगठनों से कहना चाहूँगी, तो आप लोग वीडियो रिलीज करें कि हम आतंकवादियों का संरक्षण करेंगे, हम महिलाओं के बलात्कारियों का संरक्षण करेंगे, हम डकैतों का संरक्षण करेंगे, हम शोषणकारियों का, अत्याचारियों का संरक्षण करेंगे। आप वीडियो रिलीज कीजिएगा, फिर डर किस बात का है? जब आप वही काम करना है, आपको जो काम आपको नहीं करना चाहिए, जिस काम के लिए आपको सौंपा गया वो काम आप कर नहीं रहे हो, जो काम नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, तो आप वीडियो रिलीज कर दें, आप अखबारों में दे दें, आप जनता के सामने स्पष्ट शब्दों में बोल दें, आप स्टाम्प पेपर में लिख के दे दें कि हमारी नियुक्ति जनता के शोषण करने के लिए हुई है, हमें जनता ने अपने अधिकारों के हनन के लिए चुना है, शोषण के लिए चुना है। आप बता दीजिएगा। मैं हैरान हूँ कि जहाँ तक आज तक जनता की आवाज़ नहीं पहुँचती है, उन हुक्मरानों तक हमारे बलात्कारी, हमारे भ्रष्टाचारियों की फ़ोटो कैसे पहुंच जाती है, वो फ़ोटो कैसे खींच लेते हैं, वो बातचीत कैसे कर लेते हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों से हाथ कैसे मिला लेते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे डकैतों से, ऐसे चोरों से हाथ कैसे मिला लेते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है, ये तमाम अत्याचारी, ये डकैत, ये शोषणकारी, ये बलात्कारी शासन प्रशासन के साथ मिले हुए हैं। बिना शासन प्रशासन के मिली भगत के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। बाकी इतनी बड़ी कंपनियां खोलना, इतने बड़े घोटाले होना, इतने बड़े बड़े अत्याचार होना, भ्रष्टाचार होना, खनन होना, तमाम प्रकार की चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। तो मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि मेरे जनप्रतिनिधि, मेरे शासन प्रशासन में बैठे लोग, हमारे ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग, जितने भी लोगों को नियुक्ति दी गई है, कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी तक, न्यायालयों तक, सभी जगह हमारे हितों के लिए बैठे हुए हैं। आप वादा खिलाफी ना करें, आप उन पदकदों की गरिमा भंग मत करें, आप जनता के दिलो दिमाग में अविश्वास पैदा मत करें, आप किसी भी प्रकार का ऐसा काम ना करें जिससे हमारी जनता हताश और निराश हो। मैं अब दो टूक कहना चाहती हूँ, यदि मुझे कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी पदकद के वादा खिलाफी के काम करते हुए पकड़े गए, मैं नहीं बख्शूंगी, बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। अभी नसीब सबका अच्छा है, अभी तक किसी ने मेरे सामने ऐसे काम नहीं किए, लेकिन जिस दिन करेंगे मैं नहीं बख्शूंगी। हम सीधा सीधा यह समझते हैं कि आप अब उन पदकदों में लायक नहीं हो, अब आप अपराधी की श्रेणी में आते हो। यदि आप पदकदों में बैठ करके लोगों का शोषण कर रहे हो, लोगों के हितों की हनन कर रहे हो, तो अब आप अपराधी की श्रेणी में हो। अब आप माननीय नहीं रहे, अब आप सम्मानित नहीं रहे, अब आप उन पदकदों में बैठने के लायक नहीं रहे, अब आप सीधे सीधे अपराधी हो चुके हो। और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालें। इसलिए सभी भारतीय लोगों से मेरा निवेदन है, डरे नहीं, झुके नहीं, साहस पैदा करें। मेरा मकसद ही यह है, हम रहें या ना रहें, आपके अधिकार रहने चाहिए, आपके हितों की रक्षा होनी चाहिए, आपके दिलो दिमाग में साहस होना चाहिए, निडरता होनी चाहिए, और आप निस्वार्थ भाव से, निर्भीकता से अपने अधिकारों को,
अपराधियों के हलक से छीन कर निकालो और उन्हें उनकी जवाबदेही तय करो, उनकी जिम्मेदारी निभाना सिखाओ। और सभी पदकद में बैठे सम्मानित लोगों से, पदाधिकारियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जनता के साथ वादा खिलाफी ना करें। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर जागेंगे और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें ताकि पदकद में बैठे लोग शोषण न कर सकें, दुरुपयोग न कर सकें, अपराधी न हो सकें और जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है उनके अंदर साहस पैदा हो सके अपने खिलाफ हो रहे शोषण के खिलाफ लड़ने में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों।